हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि सोम। आपका स्वागत है चाणक्य सिविल एकेडमी मेरठ में। आज हम ज्योग्राफी की क्लास में चल रहे हैं। हमने कल आपको नदी तंत्र पढ़ाया था और नदी तंत्र में हमने आपको पढ़ाया था कल सिंधु नदी तंत्र। आप सबको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे उसमें पूछ सकते हैं, कोई भी कमेंट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आई है। दूसरा, आज हमारा दूसरा चैप्टर है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलिए, बातें तो चलती रहेंगी, चैप्टर पे चलते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए। चैप्टर है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में बच्चों हम केवल पूरा भारत ना बनाकर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के लिए उतना ही डायग्राम बनाएंगे जितने की हमें आवश्यकता है। केवल इतना ईस्टर्न साइड का हिस्सा ही हम बनाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के लिए। अब देखिए, मेन रिवर जो है इसमें ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र को ये हमारा मानसरोवर लेक चेमायुलुंग के पश्चिम से निकलकर और यहाँ से होती हुई असम में एंटर करके ये बांग्लादेश चली जाती है। ये नदी है कौन सी? ब्रह्मपुत्र। क्योंकि देखिए, हम आपको एक बात बता दें कि केवल और केवल इस नदी का नाम असम में ही ब्रह्मपुत्र है। इसे असम में ही केवल ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। क्योंकि बाद बाकी जहां से ये निकलती है मानसरोवर लेक के पास से, यहाँ पर इसको बोलते हैं सांगपो, तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में जब ये दिहांग गॉर्ज बनाती है और अंदर आती है तो यहाँ पर हम बोलते हैं इसे दिहांग। और जब ये बांग्लादेश में चली जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। इसको चार जगह चार नामों से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, अब इसकी देखिए हम सहायक नदियां बनाते हैं ग्रीन कलर से। नाम हम इसके ब्लैक से ही लिख देंगे। एक तो है लोहित और दूसरी इसमें मिलती है दिबांग। दो नदियां हैं, एक का नाम है लोहित जो इसकी सहायक ट्रिब्यूटरी है और एक का नाम है दिबांग। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक नदी हमारी ऊपर से आ रही होती है जिसका नाम है मानस, जो इसकी सहायक नदी है। और एक हमारे यहाँ जेमू ग्लेशियर से निकलकर मिल जाती है जो इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है तीस्ता। देखिए, अगर हम बात करें तो ये जब असम में एंटर करती है तो यहाँ पर एक प्लेस है, रेड कलर से बना रहा हूं, जिसका नाम है सादिया। और जब ये असम से बाहर निकलती है तो उस प्लेस का नाम है धुबरी। ये बाहर निकल जाती है। इस नदी के बीचों बीच एक द्वीप स्थित है जिस द्वीप को असम सरकार ने एक जिला घोषित कर दिया है जिसका नाम है मांजुली। जिसका नाम है मांजुली द्वीप। अब जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो इसको कहते हैं हम जमुना। लेकिन इधर से हमारी गंगा आ रही है उत्तराखंड से, जो यहाँ आकर मिल जाती है, तो गंगा को हम बोलते हैं पद्मा। अभी हम गंगा नदी तंत्र पढ़ाएंगे। तो पद्मा जमुना जब मिलकर चलती हैं किधर? बंगाल की खाड़ी की तरफ, जहां ये सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। तो जब ये नदियां यहाँ पर मिलती हैं तो इनमें मिलने से पहले एक मणिपुर में, यह मणिपुर की एक नदी है जिसका नाम है मेघना। क्या नाम है? उसको बोलते हैं हम मेघना।
मेघना या कह देते हैं बराक, कि जब ये दोनों नदियां मिलकर आगे तीसरी नदी मेघना मिल जाती है, तो जब ये यहाँ पर अपना मुंह जोड़ती है बंगाल की खाड़ी में, तो मेघना के नाम से या बराक के नाम से ये नदी अपना मुंह जोड़ती है। ये पूछा जा चुका है आपसे कि किस नाम से ये नदी अपना मुंह जोड़ती है बंगाली खाड़ी में। अब चलिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए इसमें लिखेंगे यह 3 देशों से होकर, यह 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। वो कौन से 3 देश हैं? चीन, भारत और आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश 3 देशों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी हमारी जाती है। फिर इसी को लिखेंगे, इस नदी को 4 नामों से जाना जाता है, देखिए जैसे हमने बताया नंबर 1, तिब्बत में हमने आपको बताई, तिब्बत में क्या बताया कि तिब्बत में हम इसको बोलते हैं सांगपो। फिर दूसरा हमने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में हम इसको बोलते हैं दिहांग। दिहांग। तीसरा असम में हम इसको बोलते हैं, असम में इसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। और चौथा बांग्लादेश में हम इसे कहते हैं जमुना। जमुना 4 नामों से जान गए हम इसे। अब इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए आगे चलते हैं ब्रह्मपुत्र के लिए। अब इसका ओरिजिन कहां से है? ब्रह्मपुत्र नदी चीन के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। क्योंकि देखिए आप जानते हो कि अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है केवल वही चीन से लगा हुआ है, बाद बाकी पूरा चीन हमारे भारत से नहीं लगा हुआ, केवल अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वही चीन से लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। इसके बाद हम देखेंगे जब ये भारत में एंटर करती है तो ये यहाँ पर नामचा बरुआ पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नामचा बरुआ पर्वत से यू टर्न लेकर भारत में एंटर करती है। तो लिखेंगे यह नदी
यह नदी हिमालय के सबसे पूर्वी पर्वत नामचा बरवा से यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और आप जानते हैं यहीं पर ये क्या बनाती है, दिहांग गॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है? दिहांग गॉर्ज बनाती है। फिर यहीं पे लिखेंगे यह नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज बनाती है। फिर यहीं पर लिखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे कि यह नदी बृहद हिमालय को काटकर, ये मैंने लिखवा ही दिया कि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज बनाती है। इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, लोहित अरुणाचल प्रदेश में, मानस, चौथी है तीस्ता जो कि सिक्किम से निकल कर आती है। और अगर हम आगे बात करते हैं धनश्री, पांचवी है धनश्री, मैंने इसे बनाई नहीं है। छठी है सुबानसिरी, और भी हैं जिनके नाम मैं बता देता हूँ, लिखेंगे आप, यहाँ पे लिख देता हूँ। सातवीं है पिथुमारी, आठवीं है पगलादिया, नौवीं है जिया भरेली, इतनी बहुत है। अगर आप चाहो तो और चलिए, ठीक है। ये इसकी 9 सहायक नदियां हुई जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसके बाद देखिए से बात करते हैं असम में सादिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसे हम रैंप घाटी में प्रवाहित होती कहते हैं,
होती, या इसे हम रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जैसे बच्चों का रैंप होता है ना, इस तरह से जिससे बच्चे फिसलते हैं, उसी तरह से ये ऊपर से नीचे की तरफ जब फैल के आती है, फिसलती हुई आती है और स्पीड बहुत होती है इसके पानी की, तो इसे रैंप वैली बोलते हैं। रैंप वैली में प्रवाहित होती हुई ये नदी नीचे आती है। फिर इसके बाद है यह नदी गुम्फित गुम्फित जलमार्ग बनाती है। जलमार्ग बनाती है। फिर इसी में देखेंगे इस नदी में सबसे बड़ा द्वीप मांजुली स्थित है, जिसे असम सरकार ने जिला घोषित कर दिया है। असम सरकार ने जिला घोषित कर दिया है। इस पर धान की खेती खूब होती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें लिखेंगे तो आप लिखेंगे तीस्ता नदी इसकी सहायक तीस्ता नदी सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से निकलती है और बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने आपको सब लिखवा दी। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में ना आई हो तो आप हमसे इसके बारे में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपका जवाब 24 घंटे के अंदर वापस दे दिया जाएगा। अगर देखिए इस वीडियो में ये जो क्लास चल रही है, इस क्लास में ये क्लास सभी को फ्री दी जा रही है। इस क्लास का फ़ायदा उन सब बच्चों को मिलना चाहिए जो आपके फ्रेंड ऐसे लोग हैं जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो ज्योग्राफी की क्लास लें। ये ज्योग्राफी की क्लास आप लेकर कांस्टेबल से और आईएएस तक के किसी भी एग्ज़ाम को दें, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता। यहीं मैप के ऊपर ही हम आपको सारी ज्योग्राफी याद करवा देंगे। इसकी टोटल आपको करीब 85 से ऊपर वीडियोस मिलेंगी इस
ज्योग्राफी सेक्शन में, इंडियन ज्योग्राफी में। फिर उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। साथ साथ अभी हम ज़रा ज्योग्राफी की डिमांड ज़्यादा थी, कुछ बच्चों ने कहा था ज्योग्राफी पहले करा दीजिए सर, तो हम ज्योग्राफी करा रहे हैं। बाद बाकी रीजनिंग और ये और सब्जेक्ट भी इस पर चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।